नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशन टाइम के बारे में। जी हां, हम बात करेंगे कि जो आपको कोर्ट के अंदर अपील, आवेदन या फिर केस फाइल करने के लिए समय सीमा दी गई है, वहां पर आप किस तरीके से सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कराकर उस समय सीमा से छूट पा सकते हैं। जी हां, और जो मैं ये रेलिवेंट आपको प्रोविजन बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा, प्रॉपर कानूनी प्रावधानों के साथ बताऊंगा। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट आई है, वो भी मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। तो ये मान के चलें कि अगर आप भी अपने केस के अंदर समय सीमा में अपील या आवेदन नहीं डाल पाए, समय सीमा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बेसिक जानकारी मैं आप सभी लोगों को दूं। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर जो भी हमारी ये वीडियोस आती हैं, इनसे जुड़ी हुई जजमेंट की जानकारी या फिर जो भी लीगल अपडेट्स आ रही हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप भी हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा। मात्र उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आप भी हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। ये क्या है? अगर आप कोर्ट में अपना दावा दाखिल करना चाहते हैं, कोर्ट के अंदर अपील डालना चाहते हैं, किसी कोर्ट के अंदर रिवीजन या रिव्यू डालना चाहते हैं, तो हर राहत पाने के लिए जिसके अंदर आप कोर्ट में जाते हैं, एक समय सीमा दी गई है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी से अपना पैसा लेना है, 3 साल की समय सीमा। आपको किसी भी केस के अंदर अपील में जाना है, 30 से 60 दिनों की समय सीमा। अगर आपको अपनी संपत्ति से संपत्ति पर कब्जा खाली करवाना है, 12 साल की समय सीमा। इस प्रकार से हर चीज की एक समय सीमा है, जो हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 बताता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पता है कोर्ट अपना कोई निर्णय सुनाता है, कोर्ट ने अपनी कोई जजमेंट पास करी और वो जजमेंट अगर आपके पक्ष में नहीं आती, तो एक आम व्यक्ति क्या करता है, उसकी अपील में जाता है। या तो वहां पर रिवीजन डालता है, या उस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू डालता है, या अपील में जाता है। पर अब क्वेश्चन आता है कि अपील में जाने के लिए तो सिर्फ 30 या 60 दिन का समय होता है। वो भी ये निर्भर करता है कि किस कोर्ट में आप जा रहे हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके हिसाब से यह समय सीमा तय होती है। पर कई बार देखने को मिलता है कि लोग समय सीमा के अंदर कोर्ट में जा ही नहीं पाते। उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई समय सीमा है। वो पहले तो परेशान बैठे रहते हैं कि हमारे खिलाफ निर्णय आ गया, और उसके कई महीनों बाद जाकर कोर्ट में अपील डालते हैं। अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप इस प्रकार की अपील डालने में देरी करते हैं, जो समय सीमा है 30-60 दिनों की, वो निकल जाती है, फिर आपकी अपील कोर्ट में स्वीकार नहीं होगी। ये साफ साफ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लिमिटेशन एक्ट में साफ बताया गया है। पर बड़ी ध्यान से अब समझना होगा, अगर कोर्ट अपना कोई निर्णय देता है, तो हमें जब अपील डालनी होती है, तो जो कोर्ट का निर्णय आया है उसकी कॉपी भी साथ में लगानी पड़ती है कि भाई कोर्ट ने अपना यह निर्णय दिया, निर्णय के आधार पर हम अपील में आए हैं, तो हमारी अपील स्वीकार की जाए ना। जो कोर्ट का यह निर्णय होता है, कई बार उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलने में समय लग जाता है। कई बार कोर्ट 1-2 महीने तक ले देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो समय कोर्ट ने सर्टिफाइड कॉपी तैयार करने में लगाया, क्या वो भी इसी में से माइनस होगा, या उसकी गलतियों की वजह से भी हमारे अपील की समय सीमा खत्म हो जाएगी। ये चीज अब आपको जाननी होगी। उसके लिए आपको सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखना पड़ेगा। सेक्शन 12 बताता है कि अगर आप अपील में जा रहे हैं और आप सर्टिफाइड कॉपी की मांग कर रहे हैं, तो सर्टिफाइड कॉपी मिलने में जो समय लगता है,
क्या वो समय सीमा में से खत्म किया जाएगा या फिर नहीं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 12 अब आपको दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 12 का क्लोज टू आप देखिए, ये कहता है जब कभी भी लिमिटेशन पीरियड गिना जाएगा किसी भी अपील या एप्लीकेशन के लिए, कि क्या ये अपील और एप्लीकेशन समय सीमा में लगाई गई है, क्या ये रिवीजन और रिव्यू एप्लीकेशन समय सीमा में लगाई गई है। तो इन्होंने बोला जिस दिन कोर्ट ने वो जजमेंट सुनाई थी उस दिन को लेकर आप जब वो समय सीमा के लिए सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारा समय नहीं गिना जाएगा, वो समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर से समझिएगा, मान लेते हैं कोर्ट ने 1 तारीख को अपनी जजमेंट सुनाई, जजमेंट देने के बाद आप 5 दिनों बाद कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं कि मुझे इस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए। कोर्ट 3 महीने लेता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार करने में, तो 3 महीने जो कोर्ट ने लिए हैं वो नहीं गिने जाएंगे। उन 3 महीनों की वजह से आप समय सीमा से बाहर नहीं होंगे। पर कोर्ट ने अगर 1 तारीख को जजमेंट दी है, जजमेंट आने के अब 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद जाकर अप्लाई करते हैं, तो जो आपने ये 4, 5, 10, 15 दिन निकाल दिए उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की है, वो समय आपका घट जाएगा। जैसे मान लेते हैं 30 दिन का समय था अपील डालने का, आपने 15 दिन बाद जाकर सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की, तो बाद में जब भी आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, चाहे 1 महीने मिले, 2 महीने में मिले, तो आपके पास केवल बचे हुए ही दिन होंगे। जो शुरू में आपने समय खराब कर दिया 5, 10, 15 दिन, वो घट जाएगा और बाद में जितने दिन बचते हैं सर्टिफाइड कॉपी आने के बाद आपको उतने दिनों के अंदर कोर्ट में अपनी अपील, रिव्यू या रिवीजन डालनी पड़ेगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी फैसले के अपील में, रिवीजन में या रिव्यू में जाना चाहते हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक काफी बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इसका केस टाइटल है वी नागरंजन वर्सेस एसकेएस इस्पात पावर लिमिटेड एंड अदर्स। सबसे बड़ी बात, सिविल अपील नंबर है 3327 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है 22 अक्टूबर साल 2021। नाउ यहां पर यही क्वेश्चन आया, क्या जो कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी तैयार करने में समय लेता है, जो समय कोर्ट ले रहा है, क्या वो भी गिना जाएगा अगर किसी अपील, रिवीजन या रिव्यू की समय सीमा देखी जाएगी। तो यहां पर बताया कि देखो, कोर्ट जो सर्टिफाइड कॉपी तैयार करने में समय लेता है वो समय नहीं गिना जाएगा, उस समय को नहीं गिनो, उसको छोड़कर आपको 30 दिन, 60 दिन मिलेंगे अपील, रिवीजन या रिव्यू डालने के लिए। ठीक इसी प्रकार से यहां पर यह भी बोला गया कि अगर आप खुद से ही देरी करते हैं सर्टिफाइड कॉपी के अप्लाई करने के लिए, जैसे 5 दिन, 10 दिन निकाल दिए, जजमेंट आए हुए 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10-15 दिन बाद आप गए हैं सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने, तो वो जो 10-15 दिनों की आपने देरी करी है सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के लिए, वो 10-15 दिनों की छूट नहीं मिलेगी। तो जब भी आपके पास सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी 15-20 दिन, 1-2 महीने बाद, तो बचे हुए दिन ही आपके पास होंगे। कौन से बचे हुए दिन? जो 30 दिन, 60 दिन का समय है, उसमें से जो आपने शुरू में टाइम खराब करा उसको घटाने के बाद जो बचे हुए दिन होते हैं वो। ये भी चीज इस रेलिवेंट जजमेंट में बोली गई। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप, मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर एक व्यक्ति कोई अपील वगैरह डालना चाहता है कोर्ट में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ती है और उसको वो लिमिटेशन पीरियड के खत्म होने से पहले ही लगानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, देखिए उदाहरण से समझिएगा। अगर लिमिटेशन टाइम कहता है कि आपको 30 दिन का समय है अपील में जाने का, आपने 30 दिन निकाल दिए, कोर्ट की जजमेंट 1 तारीख को आ गई, आप 2 महीने बाद कोर्ट में जाकर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो सर्टिफाइड कॉपी अब मिली है। जी नहीं, अगर आपने अप्लाई ही लेट किया, समय निकल जाने के बाद अप्लाई किया, तो उसमें कोर्ट की गलती नहीं है। तो आपको जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही पहले सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना है। जिस दिन आप अप्लाई करेंगे वो समय सीमा रुक जाएगी, कब तक के लिए, जब तक आपके हाथ में सर्टिफाइड कॉपी नहीं आ जाती। जिस दिन आपको सर्टिफाइड कॉपी डिलीवर हो जाती है उसके बाद समय सीमा वो 30 या 60 दिनों की शुरू होगी। पर आप समय सीमा निकल गई, 30 दिन, 60 दिन, 1 साल हो गया, उसके बाद जाकर सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर रहे हैं कोर्ट में, तो इससे कोई फायदा नहीं है। ये सेक्शन 12 आपकी नहीं मदद करेगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में क्लियर की। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, नंबर पर कॉल करके आप हमसे जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।